हेलो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं एकदम बिंदास और शानदार टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे उन 10 चीजों के बारे में जो हमारे भारत ने दुनिया को दी हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं जिंदगी बिना जीरो के कैसी होती? न कोई नंबर, न कोई गिनती, न कोई कंप्यूटर, न कोई मोबाइल फोन। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल का अंक हमारे भारत की देन है। आर्यभट्ट, एकदम जीनियस गणितज्ञ, उन्होंने ही जीरो की खोज की थी। सोचो, पहले लोग सिर्फ उतना ही गिन पाते थे जितनी उनकी उंगलियां होती थीं, लेकिन जीरो के आने से गिनती अनंत हो गई और यही जीरो आगे चलकर कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसी टेक्नोलॉजी की नींव बना। तो अगली बार जब भी आप अपने फोन पर कोई वीडियो देखें तो आर्यभट्ट को जरूर याद करना। आजकल हर कोई हेल्थी रहना चाहता है ना? और इसके लिए लोग तरह तरह के नुस्खे आजमाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे भारत में तो हजारों साल पहले ही हेल्थ का राज मालूम था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद की। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ती है। इसमें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तरीकों से इलाज किया जाता है। चरक ऋषि, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है, उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी पूरी दुनिया में लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं, क्योंकि ये न सिर्फ बीमारी का इलाज करता है बल्कि हमें अंदर से हेल्थी भी बनाता है। दोस्तों, आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो गया है। फोटो, वीडियो, गाने, सब कुछ हम अपने फोन और कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये सब डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे ट्रांसफर होता है? जी हाँ, इसके लिए हमें चाहिए होता है यूएसबी। और इस यूएसबी का आविष्कार भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने किया था, अजय वी भट्ट। यूएसबी की बदौलत ही हम आज इतनी आसानी से डेटा शेयर कर पाते हैं। दोस्तों, आजकल की भागम भाग वाली जिंदगी में तनाव तो आना ही आना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तनाव से छुटकारा पाने का एक बहुत ही आसान और प्राकृतिक तरीका है? योगा। जी हाँ, योगा हमारे भारत की देन है जो हजारों सालों से चली आ रही है। योगा सिर्फ कुछ व्यायाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पद्धति है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। योगा करने से हमारा मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं। आज पूरी दुनिया में लोग योगा कर रहे हैं और इसके फायदे उठा रहे हैं। दोस्तों, आजकल तो बाजार में तरह तरह के शैम्पू मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शैम्पू भी हमारे भारत की ही देन है? जी हाँ, शैम्पू की शुरुआत भारत में ही हुई थी। पहले के जमाने में लोग अपने बालों को धोने के लिए जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल करते थे। शैम्पू शब्द खुद ही हिंदी शब्द चांपो से निकला है, जिसका मतलब होता है मालिश करना। तो अगली बार जब भी आप शैम्पू करें तो याद रखना कि ये आविष्कार भी हमारे भारत का ही है। दोस्तों, आज हम मोबाइल फोन से बात करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं और ये सब कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजी की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वायरलेस टेक्नोलॉजी की नींव भी हमारे भारत में ही रखी गई थी? जी हाँ, सर जगदीश चंद्र बोस, एक महान वैज्ञानिक, उन्होंने ही सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया था। उन्होंने रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके बिना तार के संदेश भेजा था। और तो और, ये सब उन्होंने मार्कोनी से भी पहले कर दिखाया था, जिन्हें आमतौर पर रेडियो का आविष्कारक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं जिंदगी बिना बटन के कैसी होती? कपड़े पहनना भी एक जंग लगता। जी हाँ, बटन भले ही एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। और इस बटन का आविष्कार भी हमारे भारत में ही हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, वहां से हमें बटन के सबूत मिले हैं। उस समय लोग सीपियों से बने हुए बटन का इस्तेमाल करते थे। अगली बार जब भी आप अपने कपड़े का बटन लगाएं तो याद रखना कि ये आविष्कार भी हमारे भारत का ही है। तो पति थी। दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का बहुत ही नाजुक और महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, जिससे उनकी रोशनी कम होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मोतियाबिंद का इलाज भी सबसे पहले हमारे भारत में ही हुआ था? सुश्रुत, जो कि एक महान चिकित्सक थे, उन्होंने ही सबसे पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। उन्होंने इसके लिए एक विशेष तरह की सुई का इस्तेमाल किया था। उनके द्वारा बताई गई तकनीक का इस्तेमाल आज भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किया जाता है। दोस्तों, आज हम जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग तरह के रेशों से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कॉटन, जूट और ऊन का उत्पादन सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था? भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ हजारों सालों से रेशों की खेती होती आ रही है। कश्मीर अपने नरम और गर्म ऊन के लिए मशहूर है। दोस्तों, शतरंज एक ऐसा खेल है जो दिमाग को तेज बनाता है और एकाग्रता बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिमागी खेल भी हमारे भारत की ही देन है? जी हाँ, शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था और उस समय इसे चतुरंग कहा जाता था।
चतुरंग धीरे धीरे भारत से बाहर दूसरे देशों में भी फैला और समय के साथ इसके नियमों में बदलाव आते गए। आज शतरंज पूरी दुनिया में खेला जाता है और ये एक बहुत ही लोकप्रिय खेल बन चुका है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 बेहतरीन आविष्कार जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, ऐसे और भी बहुत से आविष्कार हैं जो हमारे भारत ने दुनिया को दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।